तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत पैरानॉर्मल से जुड़ी ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि लोग हमको सुनाते हैं या फिर जो हमारे आस पड़ोस में जो घटी है उनसे हम खुद मिलकर स्टोरी पूछते हैं, वो हम आपके सामने नरेट करते हैं और ये रियल स्टोरी होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ही किसी के साथ घटी एक स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि हमारे ही गांव में घटी थी और जो हमारे गांव में हमारे पड़ोसी हैं जिनके घर में स्टोरी घटी थी, ये कहानी घटी थी, उन्होंने ही हमको बताई है और वही स्टोरी हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाएं जिससे हमको भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो क्या हुआ, हमारे गांव में कम से कम, ये हमसे पैदा होने की पहले की बात है, कम से कम 1980-85 की बात है। तो हमारा गांव जो है यमुना नदी के किनारे है, ये सब तो आपको पता है। और यमुना नदी के दूसरे पार जो है हमारे खेत खलियान है जो कि यूपी में पड़ते हैं, और यमुना नदी के उरली साइड जहाँ हमारा गांव है वो हरियाणा में पड़ता है। तो हमारे जो चाचा हैं जिन्होंने हमको स्टोरी सुनाई थी, उनके दो भाई थे वे दोनों। तो दोनों भाई की शादी एक ही घर में हुई थी। तो दोनों सगी बहन दोनों आपस में सगी बहन उनके घर में आई थी। जो दो सगी बहन थी वो उन दोनों भाई को ब्याही थी, दोनों सगी आई थी उनके घर में। तो उसके बाद क्या होता है, अब नई नवेली लड़की थी, वो नई नवेली बहू थी। तो उन्होंने कभी भी अपने जीवन में खेत खलियान का काम किया ही नहीं था। और जब वो हमारे गांव में आई तो उनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा इन चीजों में, खेत पे घूमना फिरना, ये चीज उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगी, हरियाली वरियाली या फसल वसल देखने की। तो बहुत ही ज्यादा खुश रहा करती थी जब वो खेतों पर जाती थी। तो नई नवेली दुल्हन थी तो मेकअप वेकअप करके खेतों पर जाती थी। तो एक दिन क्या है, वो दोनों बहन मेकअप करके खेतों के लिए निकल गई, क्योंकि खेतों पे जो है उनके जो हमारे चाचा जी हैं उनके हस्बैंड थे, वो पहले ही खेतों पर चले गए थे, काम कर रहे थे सुबह सुबह वक्त से। तो वो भी खाना बना के उनके लिए ले गई थी और उन्होंने जमुना भी क्रॉस कर ली थी। यमुना नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है पत्थरों का, उससे यमुना पार करते हैं। तो यमुना भी उन्होंने पार कर ली थी, वो पहुंच गई थी। खाना वाना देने के बाद फिर वो दोपहर को अपनी पतियों के साथ वापस आ गई अपने घर। लेकिन घर आने के बाद जो है उनमें से एक जो बड़ी वाली लड़की है, जो बड़ी वाली बहू है, वो घर आकर खेलना शुरू कर देती है। कभी नाड़ घुमाए, ऐसे करे, कभी कुछ करे, कभी तेज तेज चिल्लाए और रोने लगे, कभी हंसने लगे, ये चीज वो करने लगी। और घर वाले सब हैरान, यार ये तो बहुत ज्यादा, ये तो अभी सही थी, हमको खेत में खाना भी लेकर आई थी, लेकिन इसको हुआ क्या कि एकदम से ऐसे करने लगी। उसकी बहन जो छोटी थी वो भी देखकर उसको डर गई, कि दीदी को क्या हुआ, दीदी को क्या हुआ। और उस टाइम फोन वगैरह तो थे नहीं, तो ये किसी हॉस्पिटल में या एम्बुलेंस को तो बुला नहीं सकते। तो इनके पास जो था बैलगाड़ी थी, तो उसको बैलगाड़ी में बिठाकर ये लेकर गए डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर ने दवा गोली की, उसके बाद डॉक्टर भी हैरान था इसको हुआ क्या। ये अभी भी उसकी वही चल रही थी, वो कभी इधर घूम रही थी, कभी नाड़ घुमा रही थी, कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी। तो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान था, यार इसका हुआ क्या, ऐसा समझ में नहीं आता। लेकिन उस टाइम गांव में बहुत लोग जानते थे भूत प्रेत ऐसी चीज होती हैं, ऊपरी चक्कर वगैरह। तो गांव के ही जो और लोग थे या फिर लेडीज थी, उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो बहू को कोई भूत प्रेत लग गया है, कोई हवा लग गई है बाहर की, ये मेकअप करके जाती हैं खेतों पर। तो नई नवेली दुल्हन है, तो उस हिसाब से इनके पीछे जो है कोई आत्मा वगैरह लग गई है। तो घर वाले सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुए। उसके बाद जो है घर वालों ने ठाना कि इसको हम किसी वैद्य को छोड़कर किसी गुरुजी को, किसी भगत जी को, किसी तांत्रिक को दिखाएंगे। तो उन्होंने एक पास ही के गांव में एक तांत्रिक रहा करता था, तो उस तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक ने उन
जो बहू थी उस बहू को अपने पास बुला लिया कि उसको यहाँ पर लेकर आओ मेरे पास, यहाँ मैं उसका इलाज करूँगा। लेकिन तांत्रिक भी उस टाइम ऐसा ही था, ढोंगी था वो। उसने कुछ पैसे लिए लेकिन कुछ भी इलाज उस पर हुआ नहीं। उसने जो भी प्रक्रिया की, मीट मांस से कुछ भी, मुर्गे उर्गे से जो भी किया, दारू वारू चढ़ाई, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। उसकी हालत और ज़्यादा दिन पे दिन खराब होती जा रही थी और कभी वो एकदम से सीरियस रहती, बढ़िया काम वाम करती और एकदम से ही जो है उसके ऊपर वो हावी पड़ जाता तो फिर हिलने लगती, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगती। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कम से कम इस बात को अब 15 से 16 दिन हो गए थे, डेली का उसका यही कारनामा। लेकिन घर वाले भी क्या करते कि कोई और गुरुजी की तलाश में थे, कोई और तांत्रिक मिल जाए बढ़िया सा, लेकिन तांत्रिक मिल ही नहीं रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो घर में सो रहे थे, तो सोते सोते रात के कम से कम 1-2 बजे जब वो अपने बिस्तर से खड़ी हुई और अपने जो हस्बैंड है उसकी गला दबाने लगी, और उसके बाद जो है हस्बैंड की एकदम से आँख खुली और हस्बैंड ने उसको ऊपर से हटाने की कोशिश की चाचा ने, लेकिन वो ऊपर से हटी नहीं। उसमें ऐसे लग रहा था जन कोई और इसके साथ शक्ति लगा रही है, ताकत लगा रही है, इसके बस की तो है नहीं, लेकिन कोई और ज्यादा ताकत लगा रही है। तो वो छूट नहीं रही थी अंकल से। तो अंकल भी उस टाइम गला घोट रहा था और सांस नहीं आ रही थी, तो उन्होंने एकदम झटके से जो है वहां से उसको एक साइड गिरा दिया और वो गिर गई। उसके बाद जो है अंकल खड़े हुए और बाहर की तरफ भागे और घर वाले सब जाग गए। घर वालों को सबको आवाज लगाकर जगाया और फिर बताया कि इसने मेरा गला दबा दिया। और जब घर वाले उसके पास गए तो देखने लगे कि वो एक कोने में बैठी है और ऐसे ही अपनी गर्दन घुमा रही है। तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि अब इसको तो कोई इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी की जान भी ले सकती है, कुछ भी हो सकता है, हार्म कर सकती है किसी को, जैसे आज तुम पर हमला किया, किसी और दिन भी कर सकते हैं, किसी धारदार हथियार से भी कर सकती है। तो इन्होंने क्या किया कि इनके घर के बगल में एक जानी मानी बढ़िया लेडीज रहा करती थी, वो इन्हीं चीजों में रहती थी, ज्यादातर पूजा पाठ वगैरह ऐसी चीजों में। तो उसने इनको बताया कि तुमको क्या, राजस्थान में बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी, तुमको वहां जाना चाहिए इसको लेकर, और वहां इन चीजों का बहुत बढ़िया इलाज होता है। उसके बाद ये सुबह दूसरे दिन एक गाड़ी का अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट करने के बाद ये गाड़ी में उसको बिठाते हैं और घर से निकल जाते हैं बालाजी के लिए। अभी ये 10 से 15 किलोमीटर गए ही थे। उसके बाद जो उस लेडीज पर जो भी कुछ आत्मा वगैरह आ रही थी, उसने इनको बोला कि तुम मुझको मेहंदीपुर बालाजी ले जा रहे हो ना, कोई बात नहीं, ले जाओ, मैं दूसरी पर आ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद वो लड़की बेहोश, और घर से जो है पता चला कि एसटीडी से कॉल किया उनके पास कि जो दूसरी बहू है उसके ऊपर वो आ गया है। तो घर वाले बड़े हैरान, यार कभी इस पे आ जाता, कभी इस पे, कभी ये खेलने लगते, कभी वो, अब तो वो छोटी वाली भी तंग करेगी। तो इन्होंने अपनी गाड़ी वापस मोड़ी और दोनों को बैठाया, और दोनों को बैठाने के बाद ये ले गए बालाजी। बालाजी पहुंचने के बाद जैसे ही इन्होंने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही दोनों एकदम से भागी, बहुत तेज गाड़ी में से निकल के, और ये उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो इनके हाथ ही नहीं आ रही हैं। ये 2 से 3 जने थे, इनके वो हाथ ही नहीं आई। ये खूब भागे इनके पीछे, दोनों बहनों के पीछे, लेकिन ये उनके हाथ नहीं आई। उसके बाद ये सीधा मंदिर के सामने आकर बैठ गई। मेहंदीपुर बालाजी जो हनुमान जी का मंदिर है उसके सामने आकर बैठ गई और वहां जोर जोर से झूमने लगी। तो इन्होंने जैसे इनके हाथ लगाने की कोशिश करी, तो वहां जो बाबा जी होते हैं, जो इनकी जो भूत प्रेत उतारते हैं, उन्होंने इनकी तरफ हाथ किया और उनको रोक दिया कि रुको, इनका हाथ मत लगाओ। ये बाबा जी ने खुद बुलाई है, यहाँ आके ढोक लगाएंगी, इनका इलाज चलेगा और ये ठीक हो जाएंगी, अलग रहो इनसे, हाथ नहीं लगाना इनको। तो उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने अलग हो गए वे और उन्होंने उनको हाथ नहीं लगाया। तो थोड़ी देर तक तो वो खेलती रही। फिर जैसे ही भीतर से पूजा आरती हुई, दरवाजे खोल दिए गए मंदिर का, जैसे ही हनुमान जी की तस्वीर दिखने लगी, तो वो तेज तेज रोने लगी। सारे के सारे वहाँ कम से कम 50-100 और भी थे, लड़के भी थे, कुछ लेडीज भी थी, वो झूम रहे थे, उनके ऊपर भी ऐसी प्रक्रिया हो रही थी, भूत प्रेत आ रहे थे।
तो गुरुजी ने गंगा जल फेंका इनके पीछे और गंगा जल से ऐसे करने लगे जैसे कि इनका शरीर जलने लगा हो, एकदम से फूकने लगा हो। उसके बाद जो है इन्होंने हनुमान मंदिर पे चोला चढ़ाया बालाजी मंदिर पर, और परिक्रमा देकर जैसे आए तो इन्होंने देखा कि वो चुप बैठी हुई है, शांत, और नीचे मुंह कर रखा उन्होंने। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, जो वहाँ के अनुयायी हैं, तो उन्होंने बताया अभी ये शांत है, थोड़ी देर रुक जाओ, इनका इलाज चलेगा और ये ठीक हो जाएंगी, तो आप इनको सुबह लेकर चले जाना यहाँ से, आप बेच सकते रूम वगैरह लेकर यहाँ रह सकते हो। तो उन्होंने ऐसे किया, पूरी रात वहाँ उनका जो है इलाज चलता रहा। ये भी एक कमरे में, इनको नींद कहाँ रही थी, ये भी है। ये चीज देखकर पहली बार तो ये देख रहे थे तो ये हैरान थे, इतने लोगों को ऐसा भूत प्रेत आते हैं और वो नई नई जगह इन्होंने देखी। तो जब ये सुबह होते वक्त से सुबह वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों के दोनों वहां मंदिर में बैठी मिली है इनको, और हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तो ये उनके पास गए और उनसे बोलने लगे कि हाँ चलो घर चलो, ठीक हो अब। तो उन्होंने बोला कि हमको ये तो पता है कि हम यहाँ मंदिर में है, लेकिन हमको ये नहीं पता हम यहाँ आए कैसे, या फिर हमारे साथ घटना क्या हुई। तो उन्होंने बताया कि घर जाके हम तुमको बताएंगे, चाचा ने, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुमने 10-15 दिन क्या कांड किया क्या नहीं किया। तो हाँ, उन्होंने गुरुजी से विदा ली, हाथ जोड़े और बालाजी का धन्यवाद किया। उसके बाद वे गाड़ी में बैठकर वापस चल दिए। तो हाँ, गुरुजी ने उनसे एक और बात कही थी कि जब भी तुम इनको लेकर जाओ ना, कभी ये मत बोलना यहाँ से निकलते इस टाइम चलो, क्योंकि कोई और आत्मा भी यहाँ पर आस पड़ोस में घूम रही हो, तुम्हारे पीछे जा सकती हैं, और प्रसाद भी यहाँ का लेकर मत जाना। और एक बार जब बालाजी के यहाँ से निकल जाओ तो वापस मुड़कर मत देखना, क्योंकि तुमने ये किया तो वो सीधा सीधा न्योता हो जाएगा उन आत्माओं को तुम्हारे साथ जाने का। तो ये गलती कभी मत करना। तो इन्होंने ये गलती नहीं की, ये वहाँ से निकल गए, सही सलामत घर पहुँचे। घर सबको सारी बात बताई, कैसे कैसे ठीक हुई, कैसे कैसे इनके साथ हुआ, इन्होंने दौड़ लगाई, ये हुआ वो हुआ। तो उसके बाद जो है वो आज तक भी वो चाचा जी है हमारे, और वो भाभी, वो चाचियां हैं, दोनों बहन हैं, उनको लेकर हर साल बालाजी मंदिर एक बार जरूर जाते हैं। और उन्होंने आज तक भी 1980 के उनकी बात है, जब उनकी उम्र 20-22 साल थी, अब तक भी उन्होंने बालाजी का एक भी साल मिस नहीं किया। वे हर साल बालाजी जाते हैं। तो आज एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं मैं आपको, हरियाणा के एक गांव की, जो कि 2012 में घटी थी उनके साथ। तो हरियाणा के एक गांव में, वहां पर एक परिवार रहा करता था, बहुत ही सुखी परिवार था। और उस परिवार में एक लड़का था जो कि कम से कम 25-26 साल का था, उसकी शादी हो चुकी थी, और उसके 2 बच्चे भी थे, छोटे छोटे, एक 5 साल का, एक 3 साल का, लड़के या लड़की थे, और माँ बाप घर में थे। बहन उनकी एक थी, उसकी शादी कर दी थी। तो वो बहुत दिनों से जॉब की तलाश में डोल रखा था, 12वीं क्लास पढ़ा हुआ था, उससे ज्यादा उसने पढ़ाई की नहीं थी। तो घने दिन डोलने के बाद, फिरने के बाद, उसको अपने गांव से कम 4 या 5 किलोमीटर के दूर हेर फेर में एक जॉब मिल गई थी, जो कि सुबह 10 बजे से और रात के 10 बजे तक वो जॉब थी, और 12 घंटे की जॉब थी, और पैसे भी सही मिल रहे थे। तो डेली अपने जॉब जाया करता था और वापस आ जाया करता था, बाइक से वो जॉब करता था। तो घर वाले उसके बोलते थे कि रात बिरात को टाइम से आ जाया करो घर, क्योंकि रास्ता ऐसा ही है, क्योंकि कच्चा सा रास्ता था, रास्ते में थोड़ा सा जंगल वंगल वगैरह पड़ते थे, तो वहाँ जीव जानवरों का भी बहुत ज्यादा वो था। और घर वाले बहुत ज्यादा परेशान रहा करते कि लड़का रात के टाइम उस रास्ते से आता है। उस रास्ते के पीछे से बहुत कहानियां हैं, बहुत लोग कहते हैं कि ये हॉन्टेड भी है, यहाँ पर छलावा रहता है, और यहाँ पर चुड़ैल रहती है, कोई मर गया था, कोई कैसे कैसे, ऐसी बातें होती रहती हैं वहाँ, और लोगों के साथ एक्सपीरियंस भी हुई थी। तो लोग उस रात को वहां से गुजरना अशुभ मानते थे, वहां से ज्यादातर रात को लोग गुजरते नहीं थे उस रास्ते पर से। तो इसकी जॉब चल रही थी, ये बढ़िया अपना जॉब कर रहा था। एक दिन क्या हुआ कि इसकी जॉब, जब ये जॉब पर था
तो रात के 10 से 11 साढ़े 11 बज गए थे। थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था, बंदे कम आए हुए थे। तो इसको बोल दिया कि ओवर टाइम कर ले, ओवर टाइम को तुझको पैसा मिल जाएगा और हमारी मदद हो जाएगी, काम पूरा हो जाएगा। तो इसने कोई दिक्कत नहीं, इसने कर लिया ओवर टाइम 1-1.5 घंटे का। उसके बाद रात हो जाती है और ये अपना सामान वगैरह पैक करके और अपना घर के लिए चलता है बाइक स्टार्ट करके। तो बाइक स्टार्ट करके जैसे ये चलता है तो थोड़ी सी आगे, कम से कम 100-200 मीटर आगे पहुंचने के बाद जब वो जंगल सा आ जाता है तो वहां पर इसको एक औरत खड़ी मिलती है। तो इसने देखा यार कोई औरत है, शायद कोई बेचारी बूढ़ी, बड़ी बूढ़ी सी थी, उम्र ज्यादा थी उसकी, कम से कम होगी 65-70 के करीब। तो इसने सोचा कि इसकी मदद करी जाए, ये बेचारी बूढ़ी कहाँ रात में डोलेगी, कहाँ घूमेगी। तो उसने उसके सामने बाइक रोकी और उससे बोला, आंटी जी बोलो कहाँ जाना है। तो आंटी जी ने बोला कि मुझको सामने ही जाना है। तो उसने कहा बाइक पर बैठ जाओ। तो वो घूमकर बाइक पर आकर बैठ गए। उसके बाद आंटी जी उससे बात करने लगी, बोलने लगी कि तुमको रात को डर नहीं लगता क्या। तो उसने बोला, आंटी जी कैसा डर, जॉब करता हूँ यहाँ पर और ऐसे में क्या डर, बाइक पर आता हूँ बाइक पर जाता हूँ, डर किस बात का। तो आंटी जी उससे बोली कि डरना तो बेटा तुमको चाहिए। तो आंटी जी डरना किससे चाहिए मुझको। तो आंटी जी बोली, तू या 2 लड़के तू ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, अगर तू तेरा ऐसे ही चलता रहा तो डरेगा नहीं, तो डरना तुझको चाहिए। तो वो भी सोच रहा है यार आंटी कैसी अनोखी सनोखी बात कर रही हैं, और वो बात करता रहता है आंटी से। आंटी भी उसको 2-3 बात और सुनाती हैं, बताती हैं कि बेटे तेरी मतलब तू मरने वाला है या फिर तेरी मौत जल्दी हो जाएगी, ऐसी बात। तो थोड़ा सा चिढ़ जाता है इन बातों से। तो आंटी जी बोलती है फिर रास्ते में कि मुझको यहीं रोक दो। फिर वो देखता है, मुझको यहीं उतार दो। फिर वो देखता है यार यहाँ आसपास में ना कोई घर है ना कुछ है, ये आंटी जी यहाँ उतर क्यों रही है और जा क्यों रही है, क्योंकि अभी भी जंगल है। तो वो उतर जाती है आंटी जी। तो आंटी जी उससे बोलती हैं कि बेटे मैं तो उससे बोल रही हूँ कि छलावा किसी भी भेष में तुमको मिल सकता है और तुम उसको पहचान नहीं पाओगे। तो वो बोला आंटी जी से, आंटी जी छलावे के तो लोग बोलते हैं कि उसके पैर उल्टे होते हैं, उससे वो पता चल जाता है कि ये छलावा है। तो आंटी जी हंसकर टाल देती हैं और एकदम से थोड़ा सा आगे जंगल की तरफ चलती है। वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है, इतने ही आंटी जी गायब। और वो देखने के बाद उसके होश गुम हो जाते हैं। वो बहुत तेज वहां से बाइक भगाता है। बाइक भगाते भगाते उसको सामने एक अंकल मिले जो कि आगे की तरफ पैदल जा रहे थे। उसने अंकल के पास बाइक रोकी और घबराते हुए अंकल से बोला, अंकल जी ऐसे ऐसे पीछे मुझको एक लेडीज मिली है। तो अंकल जी बोले कि कोई दिक्कत नहीं बेटे, घबरा मत, चल मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ बैठ के, तुमको भी आगे वो होगा और ये चीजें यहाँ पर होती रहती हैं, अकेला रात को मत जाया करो। तो अंकल जी उसके साथ बाइक पे बैठ जाते हैं और उसके साथ चलने लगते हैं। अंकल जी बोलते हैं मुझको आगे उतार देना। तो अंकल जी बोले उससे कि उस आंटी जी ने तुझसे क्या क्या कहा। तो इसने बता दिया अंकल जी को कि जो आंटी जी ने इससे कहा था। इस लड़के का नाम विक्रम था। तो विक्रम ने सब कुछ अंकल को बता दिया। तो अंकल मुस्कुराए पहले तो, फिर बोलने लगे, बेटा वो जो कह रही थी वो सच कह रही थी, तुम्हारी 1-2 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो वो लड़का सोचने लगा, यार अंकल आप भी ऐसे ही बोलने लगो उस औरत की जुबान, और मैं तो आपको अच्छा समझ रहा था ये और वो। इतने में ही जो अंकल भी बोलते हैं रास्ते में, इतना कहने के बाद कि मुझको यहीं रोक उतार दे। तो उसके बाद वो देखता है कि यार अंकल जी भी ऐसे ही कह रहे हैं, ये भी ऐसे उतरने कह रहे हैं। तो अंकल जी उतर जाते हैं और अंकल जी से बोलता है कि अंकल जी, तो अंकल जी बोलते हैं उनसे कि उस औरत ने क्या कहा था। नो कह तू उसको पहचान लेगा छलावे को। इसने बोला कि नहीं अंकल जी, मैंने तो वैसे आंटी जी से ये कहा था कि छलावे के पैर उल्टे होते हैं। तो अंकल जी बोलते हैं कि देख मेरे पैरों को। और जब वो अंकल जी के पैरों को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो उल्टे होते हैं पैर। उसके बाद वो समझ जाता है जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ छलावा हो रहा है। उसके बाद वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है, फुल तेजी से अपने जो है गांव की तरफ भागता है। और 5 या 10 मिनट में उसने घर अपने बाइक लगा दी थी। उसके बाद वो भागा
अंदर की तरफ जाता है, बाइक बाहर ही खड़ी कर देता है और अंदर से घर वाले घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि बेटे हाँ क्या हुआ क्या क्यों घबराया हुआ है और ऐसा डराया हुआ क्यों है और तू आज लेट क्यों हो गया। ऐसे 2-4 सवाल पूछते हैं घर वाले। तो वो कहता है कि पानी पानी। तो पहले तो पानी ला देते, वो पानी पीता, फिर बैठता। फिर उसकी माँ बोलती है कि बेटे सही सही बता कि तेरे साथ कुछ हुआ है, किसी ने तुझको मारने की कोशिश की है या फिर कोई तेरे पीछे लगा है या किसी से तुमने झगड़ा किया है, मुझको बता। तो वो अपनी माँ को सारी बात बता देता है कि मुझको पहले तो ऐसे ऐसे एक आंटी मिली और फिर उसके बाद जो है एक अंकल मिले और वो मुझसे बोल रहे थे कि तू एक उसमें हफ्ते में मर जाएगा। तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए ये सब सोचकर और घर वालों ने उससे बोल दिया बेटे कि तू कल से जॉब पर नहीं जाएगा, तू वो जॉब अभी के अभी छोड़ दे और हमारी तरफ भी देख, अपने बच्चों की तरफ भी देख, कोई और सी जॉब मिल जाएगी या फिर घर ही कोई दुकान खोल ले, लेकिन तू जॉब पर नहीं जाएगा। तो ऐसा ही होता है, वो अगले दिन से जॉब पर जाना बंद कर देता है और छोटा मोटा काम घर ही करना चालू कर देता है। लेकिन फिर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। तीसरे चौथे दिन उसकी तबीयत खराब होना चालू हो जाती है, उसको वो औरत और वो आदमी अपने आसपास दिखने चालू हो जाते हैं और वो कभी घबरा कर उठता, कभी चिल्लाने लगता, कभी चीखें मारने लगता। घर वाले भी उससे बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि लड़के को हुआ क्या है। लेकिन उसकी माँ समझ गई थी कि इसके ऊपर वो छलावे हैं जो इसको दिखे हैं, वो इसके पीछे पड़ गए हैं। तो उसकी माँ ने जो है इसकी इलाज करने के लिए गुरुजी पर इसको लेकर गई, मंदिर पे लेकर गई, कई जगह इसको लेकर गई, लेकिन कोई भी अच्छा और बढ़िया तांत्रिक नहीं मिलने के कारण इस लड़के की 1 हफ्ते के अंदर अंदर मौत हो गई। और वो इनके माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसके 2 बच्चे थे। तो माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था और घर वाले सब बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि जवान लड़का चला गया और ये हो गया वो हो गया। और माँ उसकी अब भी सदमे में है और वो मानती है कि वो ही छलावे मेरे बच्चे को लेकर गए हैं। तो ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है हरियाणा के एक गांव की। गांव का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वहीं गांव के एक बंदे ने मुझको बताई थी और मैंने ये स्टोरी आपके सामने रखी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो है हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है वीडियो बनाने का और अच्छी वीडियो नरेट करने का, और हम इससे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। आप भी हमको सपोर्ट करें और हम अपनी जो वीडियो है उसमें क्वालिटी में भी थोड़ा सा बेटर करते रहेंगे, धीरे धीरे क्वालिटी भी अच्छी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।